मेरा नाम ब्रजपाल ब्रजवासी है। कर्ण वध के पश्चात कुछ समय के लिए युद्ध रुक गया। कौरव दल के शकुनी और अश्वत्थामा कर्ण के शव के पास आई। तब शकुनी ने कहा, हे अंगराज कर्ण, तुमने से मैं सदा जलता था, पर तुमने मेरे भांजे के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया। तुम्हें मैं आदर के साथ प्रणाम करता हूँ। फिर अश्वत्थामा ने कर्ण का सिर धड़ से दूर हुआ सर को इस प्रकार जोड़ दिया कि मानो कर्ण युद्ध भूमि में सो रहा हो। अब शल्यराज अपना मुकुट उतार कर दुर्योधन के शिविर में गए। दुर्योधन ने कहा कि हे शल्यराज, तुम मेरे मित्र कर्ण को किस सारथी के भरोसे छोड़कर आए हो? वह तुम्हारे समान चतुर और युद्ध चलाने की कला में प्रवीण है कि नहीं? फिर शल्य ने कहा कि हे दुर्योधन, मैं तुम्हें अंगराज कर्ण की मृत्यु पर शोक प्रकट करने आया हूँ। तब शल्य ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि मैं उसका साक्षी था। मेरे सामने ही अर्जुन और कर्ण में ऐसा घमासान युद्ध हुआ कि आज तक ऐसा युद्ध किसी ने न देखा है न किया है। अंगराज कर्ण लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। अब दुर्योधन ने कहा कि ये तुम्हारी आंखों के सामने हुआ है। सब शल्य ने कहा, मैं इसका साक्षी हूँ कि दोनों तरफ से भयंकर युद्ध के बाद कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गया। फिर दुर्योधन ने अपने घायल हुए शरीर से खून से शल्य को अपना सेनापति नियुक्त किया और कहा, हे शल्यराज, जाओ, मैं तुम्हें अपनी सेना का प्रधान सेनापति बनाता हूँ, इसलिए जाओ और युद्ध करो। फिर शल्य रथ पर सवार होकर सारथी के साथ में युद्ध क्षेत्र में आई। उन्होंने युधिष्ठिर को युद्ध के लिए ललकारा। अब युधिष्ठिर और शल्य का युद्ध होने लगा। अब नकुल ने देखा कि शकुनी बाण चलाकर युद्ध कर रहा है। तब नकुल को अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उसने कहा कि हे शल्य, हे मामा श्री, इस तरह कार्यों से बाण क्यों चला रहे हो? आओ, आज हमारा तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। अब शकुनी भी बाणों से युद्ध करने लगा। बाणों से युद्ध करने के बाद अब दोनों ने अपनी अपनी तलवारें संभाली और भयंकर युद्ध होने लगे। अब युधिष्ठिर और शल्य के बीच भालों से युद्ध होने लगा। दोनों भाले चलाने की कला में बहुत प्रवीण थी, इसलिए युधिष्ठिर और शल्य का युद्ध होने लगा। अब शकुनी और नकुल युद्ध करते करते घायल हो गई। एक बार शकुनी ने नकुल पर धोखे से आक्रमण कर दिया और उसके पेट में तलवार घुसेड़ दी। फिर नकुल ने अपने घाव पर हाथ लगाकर दूसरे हाथ से युद्ध करने लगा। अब युद्ध इतना हो गया कि दोनों खून में तरबतर हो गए और अचेत होकर दोनों गिर गए। पहले शकुनी को होश आया। उसने देखा कि नकुल जमीन पर बेहोश पड़ा है। वह तलवार लेकर नकुल का वध करने के लिए चल दिया, मगर जैसे ही उसने नकुल पर वार करना चाहा, नकुल की चेतना जग गई। उसने पहले ही तलवार उठाकर शकुनी के आर पार कर दी और शकुनी का इस प्रकार प्राणांत हो गया। अब
युधिष्ठिर और शल्य का युद्ध हो रहा था। अवसर पाकर युधिष्ठिर ने शल्य को ऐसा भाला चलाया कि भाला शल्य के शरीर में आर पार हो गया और शल्य की भी मृत्यु हो गई। अब दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गए। उन्होंने पितामह भीष्म को प्रणाम कहा और कहा, हे पितामह, आज मेरा प्रिय मित्र कर्ण चला गया। मुझे अपने 99 भाइयों की मृत्यु पर इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख मुझे अपने राधे की मृत्यु पर हो रहा है। तब पितामह ने कहा कि हे दुर्योधन, वह राधे नहीं था। तब दुर्योधन ने कहा, हे पितामह, फिर कर्ण कौन था? तब पितामह ने कहा कि कर्ण कुंती था, वह तुम्हारी चाची कुंती का पुत्र था। तब दुर्योधन ने आश्चर्य से कहा, हे पितामह, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर पितामह ने उन्हें बताया कि पांडु से शादी होने से पूर्व ऋषि दुर्वासा जी ने कुंती को एक मंत्र दिया था जिसके प्रभाव से वो किसी भी देवता को बुला सकती थी और अपना मनचाहा कार्य करा सकती थी। कर्ण को पैदा करके कुंती ने उसे एक टोकरी में बहा दिया और वह टोकरी तुम्हारे पिताश्री के रथ चलाने वाले के हाथ लग गई। इस प्रकार कर्ण तुम्हारे पिता के सारथी का पुत्र हो गया। अब पितामह ने कहा कि हे दुर्योधन, तुम्हारा अहोभाग्य है कि कर्ण सब कुछ जानते हुए तुम्हारे पक्ष में युद्ध कर रहा था। वह जानता था कि पांडव उसके भाई हैं, पर उसने आपका ही साथ दिया। हे पुत्र, युद्ध में एक दिन सभी को अकेला हो जाना पड़ता है, इसलिए मैं अंगराज कर्ण को अपने दोनों हाथ उठाकर सत नमन करता हूँ। ऐसा महावीर फिर दोबारा कोई जन्म नहीं लेगा। अब दुर्योधन अपने शिविर में आ गया। अब कुंती को जैसे ही पता चली कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है, वह युद्ध भूमि में आकर कर्ण के शव को तलाशने लगी। जहाँ कर्ण मृत पड़ा था वहाँ पर कुंती आई और उसे देखकर रोने लगी। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण, अर्जुन और पांडव सभी पहुँच गए। तब अर्जुन ने कहा, हे माता श्री, तुम इस सूत पुत्र की सबके पास क्यों रो रही हो? इससे तुम्हारा क्या संबंध है? कुंती ने कहा कि यह मेरा बड़ा पुत्र है और तुम्हारे पिताश्री की शादी से पहले ये मेरा सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर मैंने इसे पैदा किया था, पर लोकलाज की वजह से मैंने अपना मुंह नहीं खोला और इसे गंगा में बहा दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे माताश्री, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अगर हम जानते कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है तो हम उसके कहे अनुसार स्वीकार करते। तब अर्जुन ने कहा, हे माताश्री, आपने ये क्या किया? आपने मुझे अपने बड़े भाई का कातर बना दिया। तभी युधिष्ठिर ने कहा कि हे माताश्री, आज कर्ण के तुम्हारे राज छिपाने के कारण ही इतना बड़ा युद्ध हुआ है। इसमें करोड़ों लोग मारे गए। अगर कर्ण हमारा बड़ा भाई है पहले ही बता देती तो हम राज्य के लिए नहीं लड़ते
और कर्ण को ही अपना बड़ा भाई मानकर सारा राजपाट सौंप देती। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि औरतों के पेट में अब कोई बात नहीं पचेगी जिससे इतना बड़ा भयंकर नरसंहार हो। अब कर्ण के शव को लेकर सभी लोग अंतिम संस्कार करने के लिए गए। तब दुर्योधन को मालूम हुआ पांडव उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। तब दुर्योधन पहुंच गया। उसने युधिष्ठिर से कहा, हे भाई ताश्री रुक जाइए, आप कर्ण का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती हैं। अपने भाई अर्जुन से पूछिए कि उसने राधे कर्ण पर बाण चलाए थे या अपने बड़े भाई कर्ण पर बाण चलाए थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, दुर्योधन सही कह रहा है। आपसे ज़्यादा कर्ण का अंतिम संस्कार करने का दुर्योधन का ज़्यादा अधिकार है। इस प्रकार कर्ण का अंतिम संस्कार किया गया। अब दुर्योधन फिर अपने माताजी के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर दुर्योधन ने अपनी माता गांधारी से कहा कि आपने मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दिया है। मैं 17 दिन से युद्ध कर रहा हूँ। हे माताश्री, मैं अकेला रह गया हूँ, अब तो मुझे विजयश्री का आशीर्वाद दे दो। तब गांधारी ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि वह तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। मैंने दुशासन को भी आयुष्मान का आशीर्वाद दिया था, पर उसके कोई काम नहीं आया। इसलिए तुम्हारे विजयश्री का आशीर्वाद भी तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि द्रौपदी ने तुम्हें जो श्राप दिया है वह अग्निपुत्री है, वह पतिव्रता है। पतिव्रता मैं भी हूँ, पर उसके साथ जो अन्याय हुआ था तुम सब ने उसका भरी सभा में अपमान किया था। अगर मैं नहीं आती तो उसके साथ और भी तुम अनर्थ कर सकती थी। इसलिए एक सती नारी से ज़्यादा एक सताई हुई स्त्री का अपमान करने का जो दंड होता है वो उसे कोई भी आशीर्वाद का कवच नहीं काट सकता है। हे पुत्र, मैं तुमसे एक सलाह देती हूँ कि पांडवों से संधि कर लूँ और उनका इंद्रप्रस्थ उन्हें लौटा दूँ। फिर दुर्योधन ने कहा, हे माताश्री, ये नहीं हो सकता है, क्यों कि मैं राजपाट लेकर अब क्या करूँगा, क्योंकि कल मेरा अंतिम युद्ध पांडवों के साथ होगा। मैं सभी पांडवों का कल वध कर दूंगा। आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, कोई बात नहीं। मैंने 13 साल तक अपने शरीर पर गदाओं का प्रहार कराकर अपना वज्र जैसा शरीर करा लिया है। पांडव 13 साल तक वन वन भटके हैं और मैंने गदा का अभ्यास कर करके अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया है। इसलिए माताश्री, तुम मुझे आशीर्वाद दो या मत दो, पर मैं पांडवों से संधि नहीं करूँगा। उन्होंने मेरे 99 भाइयों के साथ पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर सुला दिया और भीमसेन ने दुशासन का वध कर दिया। मेरे आचार्य द्रोण का भी उन्होंने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अगर मुझे राज भी मिल गया तो मैं लेकर क्या करूँगा, क्योंकि जो राज सिंहासन पर मुझे देखते थे अब वही इस संसार में न रहे, तब मैं इस राज्य का क्या करूँगा। तब गांधारी ने कहा, हे पुत्र, अगर तुम पांडवों से संधि नहीं कर सकते तो हो
तो एक काम कीजिए, इससे तुम्हारे प्राण भी बचे रहेंगे। कल सुबह तुम किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ और वहीं रहकर कुछ दिन निवास करो। इसके बाद तुम्हारी जान भी बची रहेगी। आओ, सुबह 18वें दिन का सूर्य निकला। पांडव सेना के साथ तैयार होकर युद्ध भूमि में गए, पर कौरवों की तरफ से वहाँ कोई युद्ध करने नहीं आया। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कौरव सेना का कोई भी महारथी हमसे युद्ध करने क्यों नहीं आया है, उसका क्या कारण है। फिर युधिष्ठिर ने कहा कि लगता है कि दुर्योधन कहीं मौत के डर से जाकर छुप गया है, वो भाग गया है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे भ्राताश्री, दुर्योधन में लाख अवगुण हैं, पर वह कायर नहीं है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि वो कायर नहीं है तो फिर कहाँ चला गया है, वह युद्ध करने के लिए क्यों नहीं आया है। फिर युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों से कहा कि कौरव सेना में जाओ और पता करो कि उनके महारथी और सारथी क्यों युद्ध करने नहीं आए हैं। अब कौरव सेना में कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों महारथी बैठकर चर्चा कर रही थी कि दुर्योधन का इस तरह से चले जाना बिना बताए, और किसी भी तीनों योद्धाओं में से उसने हमें सेनापति नहीं बनाया है। अब सेनापति नहीं होगा तो हम लोग युद्ध कैसे करेंगे। फिर कृतवर्मा ने कहा, हे आचार्य, हे कुलगुरु, आप ही प्रधान सेनापति बन जाओ, हम आपके ध्वज तले युद्ध करेंगे। कृपाचार्य ने कहा, हे कृतवर्मा, सेनापति बनते नहीं, बनाए जाते हैं, इसलिए मैं यह भार स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे ही युधिष्ठिर को सैनिकों ने बताया कि शिविर में केवल 3 महारथियों के अलावा कोई नहीं है, तब पांडवों के गुप्तचरों ने कहा कि हम जानते हैं कि दुर्योधन इस समय कहाँ छुपा हुआ है। फिर गुप्तचर एक आखेट तक को लेकर दुर्योधन के पता बताने के लिए युधिष्ठिर के पास आई। उन्होंने कहा कि हमने दुर्योधन को एक तालाब में प्रवेश करते हुए देखा है। तब पांडवों ने कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है क्या। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन इतना कायर नहीं है, वह आत्महत्या कर ली, वो भी एक माया भी है, और अपने प्राणायाम द्वारा सांस को रोककर वह उस तालाब में विश्राम कर रहा होगा। अब सभी को साथ लेकर पांडव उस तालाब के किनारे पहुंच गए और सभी ने कहा कि किस प्रकार से हम दुर्योधन को तालाब से बाहर निकालें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, समय का चक्र पहिया कैसे घूमता है, हमें अपने विजय से ज़्यादा आश्चर्य चक्र की चाल पर हो रहा है। जिस कौरव सेना में पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृतवर्मा, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, दुशासन और शकुनि जैसे महारथी उस सेना में थी, आज समय का चक्र देखिए कि दुर्योधन किस प्रकार छुपकर उसी सेना में था, एक तालाब में अंदर बैठा हुआ है। ऐसा चक्र किस प्रकार घूमता है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे बड़े भ्राता, यह चक्र वैसे ही नहीं घूमता है, ये इंसान के कर्मों का चक्र है। ये एक नारी के अपमान का
चक्र हमेशा लेता रहेगा। यह द्रौपदी के अपमान का नतीजा है। उस दिन अगर कौरवों ने महारानी द्रौपदी का इतना अपमान न किया होता तो आज कौरवों को यह दिन देखना न पड़ता। हे भ्राताश्री, जिस सभा में एक अबला नारी को बालों से पकड़कर खींच कर लाया गया, भरी सभा में उसका इतना अपमान हो रहा था, कोई भी दुर्योधन के खिलाफ नहीं बोला और सभी मौन होकर द्रौपदी का अपमान देखते रहे। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। वह महारथी तो उसी दिन उस सभा में मर गई थी। मैंने सुना था कि उसका विरोध विदुर जी ने किया था। उसने दुर्योधन से बहुत कट शब्द कहे थे, मगर दुर्योधन ने अपने काकाश्री का अपमान कर उन्हें चुप करा दिया था। आज जो महारथी इस युद्ध में मारे गए हैं वह एक सती का श्राप था, जिसमें उसने किसी की सहायता मांगी थी पर किसी ने नहीं की। उस समय द्रौपदी का अपमान हो रहा था। मैं शिशुपाल के एक रिश्तेदार के साथ युद्ध कर रहा था। अगर मुझे मालूम होती कि द्रौपदी का इतना बड़ा अपमान हो रहा है तो मैं युद्ध से नहीं आ सकता था। जैसे ही मुझे द्रौपदी ने पुकारा, मेरे मन में एक शंका हुई कि द्रौपदी पर कोई कष्ट आ रहा है। मैंने बुद्धि की देवी को स्मरण किया और कहा कि जाओ गंधारी की मस्तिष्क में बैठकर किसी भी प्रकार द्रौपदी का अपमान होने से बचाओ। अब बुद्धि के प्रभाव से गंधारी सभा में आई। उसने अपमान को रोक लिया और दुशासन, दुर्योधन और सभी को बहुत कटु शब्द कहे। इस प्रकार से द्रौपदी का अपमान रुक गया। अगर मैं युद्ध में नहीं होता तो द्रौपदी की रक्षा के लिए अवश्य आता। और जिस प्रकार सभी कौरव वीर द्रौपदी का अपमान कर रहे थे, एक एक का सर धड़ से उड़ा देता। मैं ये नहीं देखता कि कौन अपना है कौन पराया है। जो भी द्रौपदी का अपमान करते उनका सिर धड़ से अलग चक्र से काट देता। इतना बड़ा भयंकर युद्ध होने की बारी नहीं आती। इसलिए हे भ्राताश्री, ये सब कर्मों का फल है कि आज इतनी बड़े महारथीय सेना होने के बाद भी दुर्योधन छुपकर तालाब में बैठा हुआ है। हे भ्राताश्री, अब उसके निकालने का कोई इंतजाम कीजिए। फिर श्री कृष्ण ने कहा, ये भ्राताश्री, ये न समझिए कि तुम विजयश्री मिल गई। अभी तुम्हारी विजयश्री जितने युद्ध से पहले तुमसे दूर थी, अब भी आपकी विजयश्री युद्ध से इतनी ही दूर है कि जब तक दुर्योधन जिंदा है तब तक तुम्हारी विजय यात्रा अधूरी है। इसलिए किसी भी प्रकार से दुर्योधन को निकालिए और एक ऐसे राज्य का निर्माण कीजिए जिससे कि सभी को न्याय मिल सके। हे भ्राताश्री, आप एक पुरानी खंडर इमारत को तोड़कर नई इमारत बनाइए। एक ऐसे राज्य का निर्माण कीजिए जहाँ द्रौपदी जैसा किसी भी नारी का अपमान न हो सके और सभी लोग शांति के साथ रहें। क्योंकि हमारे वैदिक काल में वेदों में मंत्र आया है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान या पूजा होती है देवता वहीं वास करते हैं। इसलिए एक नारी के श्राप और अपमान का कारण इतना भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में अनेक वीर मारे गए।
ऐसा कभी न हो, ऐसे एक राज्य की स्थापना कीजिए। इस प्रकार वार्ता करते करते श्री कृष्ण ने कहा कि हे भ्राता श्री, आप संकल्प लीजिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, मैं ऐसा ही करूँगा और किसी भी तरह से दुर्योधन का वध करवा दीजिए। मैं सोहन सिंह आज आप सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और श्री कृष्ण के उन वचनों को याद रखें कि वो द्रौपदी की रक्षा करने नहीं आए थे। अगर श्री कृष्ण आते तो उसी समय महाभारत की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि श्री कृष्ण नारियों का बहुत सम्मान करते थे। वो किसी भी नारी का अपमान नहीं देख सकते थे। नमस्ते जी।